उनको हीरोइन बोलते हैं। Yeah. तो वो भी you reminded me, so I know, I get it that you know. So you can't fake it, Yeah, Rabia. you can't वो fake है, it. हाँ, मैं फेक नहीं कर रहा। नहीं सही बात तो है। ये तो यहाँ हम ब्रेक करते हैं ठीक है। थोड़ा सा, एंड क्योंकि हम इतने एक्साइटेड हुए बातों में, हम Yeah. जर्नी के बारे में तो बात करना भूल गए बिल्कुल, कि स्टार्ट बिस्मिल्लाह। कैसे हुआ। फिर दोबारा जिंदगी के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल। बट लेट्स फाइंड आउट हाउ यू डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर। बचपन से शौक था या इत्तेफाक से हुआ ये? तो बचपन में we moved to Dubai. Okay. My mama baba, they're from Sialkot, but after marriage they moved to UAE. Okay. तो आप वहाँ पले बड़े? Yes, so I was born and raised in UAE, me and my brother both. तो अब जब 3 साल की उम्र को हम पहुँचे और एडमिशन की बारी आई, तो हमारे घर के बिल्कुल साथ था एक पाकिस्तानी स्कूल, उसका नाम था द पाकिस्तानी स्कूल। Okay. बट फॉर सम रीज़न पता नहीं, मामा की कोई दोस्त थी, कोई आंटी उसी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते थे, तो मामा ने कहीं उनके बच्चों की तरबियत देखी, शी नेवर रियली लाइक्ड इट। आई एम नॉट यू नो गोइंग अगेंस्ट एनी पाकिस्तानी स्कूल और एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय पर्सनल स्टोरी। कि ये तेनू मार रहे हैं बच्चे और नाक बह रही है और ये वो, एंड मामा क्योंकि शी वाज आल्सो वेरी यंग एट दैट टाइम, उनके दिमाग में वो नक्शा बैठ गया कि अब स्कूल नहीं सही, बच्चे जेड़े ने। थोड़ा सा दूर कहीं आगे जाके एक इंडियन स्कूल था, it was called IHS इंडियन हाई स्कूल। तो मामा ने मुझे और भाई को कि नहीं रफ़ीक साहब, मेरे अब्बू का नाम रफ़ीक है, मैं इत्थे दाल कराने ने अपने बच्चे बड़े सोफिस्टिकेटेड होंदे ने, वेखो ना किंज तहजीब तमीज़ नाल गल करदे ने ये वो। तो शी गॉट अस एडमिटेड इनटू एन इंडियन स्कूल। तो हमारी, मेरे और मेरे भाई, हम दोनों की जो तालीम है वो इंडियन स्कूल में हुई। अब इंडियन स्कूल बिकॉज इट्स वेरी रिच इन कल्चर, तो माई फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज व्हेन आई वाज 3 years old। 3.5 साल का था, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, 2,500 बंदा है और मैं पढ़ रहा हूँ कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तिलावत कर रहा था, एंड आई गॉट अ प्राइज फॉर दैट। तो उसके बाद से हर साल ये वो बन गया था कि मुझे वो एक माम बाबा को होता था, नहीं साडा मुंडा स्टेज पे जाए सारे वेख देने, बिकॉज दे वर नॉट मेनी पाकिस्तानीज इन एन इंडियन स्कूल। तो I'm actually surprised कि उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, we were all one big community, this is 20 साल पहले। दुबई में तो सब एक पाकिस्तानी इंडियंस बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये हुआ, उसके बाद एवरी ईयर आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन एनुअल डेज, डांस कर लिया, आई गॉट इनटू डांसिंग बचपन से ही, पूरी ना ये आ गई थी मेरे अंदर। तो वो करते 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 वो इतना, द आर्ट ऑफ डांसिंग एंड यू नो जस्ट बीइंग इनटू कल्चरल एक्टिविटीज, वो इतना नॉर्मल हो गया था। 10वीं में जाके मैंने पहली बार एक एक्टिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इट वाज कॉल्ड मोनो एक्ट। स्कूल में इट वाज कॉल्ड मोनो एक्ट, मोनो मीनिंग सोलो। और मेरे वो दोस्त जो LKG से करते आ रहे थे, क्योंकि हमें तो रुझान नहीं था इन चीज़ों को, माँ बाबा को पता ही नहीं था ये कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सिवाय इसके कि वो एनुअल डे पे मुझे डांस के लिए भेज देते थे। तो जो अंदरूनी होता था ना, एलिक्यूशन एंड लिटरेचर, दे वर डिवॉइड ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो मैं पहली बार जिंदगी में मोनो एक्ट में मैंने अपना नाम लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। हाँ, ओके, आई एम आल्सो गोना ट्राई एंड एक्ट, ओके। एंड ऑल माय फ्रेंड्स जो 10-10 साल से कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, दे लॉस्ट टू मी। आई वन दैट कंपटीशन। ओके। देयर वर 4 जजेस, इंडियन टीचर्स बैठी हैं, मैं आया हूँ जी अहमद रफ़ीक अंदर वो बोल के, और मैंने शुरू किया और मैंने वो 3 कैरेक्टर्स को प्ले किए कि मैं माँ हूँ और मैं ही बच्चा हूँ जो माँ के पेट में है, और मैं एक हस्बैंड हूँ। सो उसका वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता था कि मैं माँ बना और लिसन टू मी, डू नॉट मेक मी इल एंड यूर टॉर्चरिंग मी, एंड लिसन टू माई बेबी इन द स्टमक, और अंदर से आवाज आती है, पापा लिसन, पापा प्लीज, आई वांट टू गेट बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, पापा। और उधर से पापा बोलता है, यू वो टू यू एंड शट अप एंड डू नॉट। तो वो जो टीचर्स देख रही थी, देखा व्हाट, कौन है ये? और मैं ये कह के मुझे बाहर निकल के, मैंने लगा व्हाट द हेल डिड आई डू इनसाइड, एंड आई गो आउट एंड हफ्ते बाद रिजल्ट्स आते हैं, मैं ऐसे रिजल्ट्स देख रहा हूँ, नीचे से शुरू करना है कि 3rd, 2nd, 1st अहमद रफ़ीक, आई वन द कंपटीशन। उसके बाद से मेरी टीचर्स ने मुझे बोला कि यू शुड गेट इनटू मीडिया। इन 12th स्टैंडर्ड जब मैं 12वीं में पहुंचा, तो आई स्टूड अप फॉर द इलेक्शंस इन एन इंडियन स्कूल। एंड अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में लीड पे ड्रामे कर लिए, माँ बाप को बहुत फ़ख्र से उनकी सारी ख्वाहिशें जितनी मेरे अल्लाह ने मुझे इस्तेदाद दी थी उस हिसाब से पूरी कर दी। बट उनके दिल में अभी भी जो टॉप मोमेंट है ना अपने बेटे का, वो ये है कि सो द स्कूल आई वाज इन, इंडियन स्कूल, उसको 37 साल हो गए थे, 37 years in UAE. I was the first Pakistani head boy of an Indian school.
there were 5,000 children. I stood in elections in 12th standard against 3 Indians. Wow. And I gave a speech. I don't know, on top of my head, इसी तरह कुछ पर्ची नहीं लिखी थी, मैं गया और बाबा मुझे एक रात बोल रहे हैं पुत्र वेख लै तू खलोते रहे हैं 4,000 5,000 इंडियन बच्चा किन्ने तेनू वोट देना है बाबा देख लेंगे यार। मैं गया और मैं एंटर हुआ और मैं बोला I'm not here I've not come here prepared with a speech or anything, but listen everybody, you and also you girls, hi, if you make me the leader this is what I'm gonna do। and और you know on top of my head I kept rambling, turns out मैं निकला हूँ, खत्म किया, कुछ चैटर हो रही है बाय द 5th 6th पीरियड के, वोटिंग हो रही है, कोई टीचर ने बात करी है, मैं कॉरिडोर से गुजर के जा रहा हूँ, मुझे देख करके निकल रही हैं, मैं देख रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है पीछे। मैं वोटिंग रूम में गया हूँ, मैं खड़ा हूँ एंड आई वन बाय ओवर आई डोंट नो 800 वोट्स। और अनाउंस हुआ एंड द हेड बॉय फॉर 2015 14 और 15 इज अहमद रफीक। एवरीबडी कंधों पे उठा लिए, मामा बाबा खड़े, उनकी आंखों में पानी, उनको वो ओवरवेल्म हो गई कि उनके लिए मैं इमरान खान था उस छोटी सी दुनिया का, उस स्कूल का, कि साडा मुंडा। और मैं हेड बॉय बन गया एंड देन आई थिंक वो हेड बॉय बनना brought in a lot of confidence in me to win everybody's heart, to like to just be myself and operate from a piece of from a place of love, कि मेरे दिल में मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना तो मैं ये नहीं सोच रहा होता, कॉन्शियस एफर्ट कर रहा होता कि मैं इसे नीचा दिखाऊं, या मैं मुझे होता कि मैं दिल में प्यार रख के बात करूंगा, अगर जुबान से कोई बुरे लफ्ज निकल आए तो अल्लाह ताला संभाल लें, लेकिन मेरा पहला जो वो है ना कोशिश, that is to love and you know just be of peace to you। तो आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है वो ये कि पॉलिटिक्स को हटा के दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो वाकई एक दूसरे की कदर करते हैं, दोस्त हैं, प्यार करते हैं, और जो बाहर रहते हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो आप तो एक बहुत ही हैरानकुन आपने मुझे तो बताइए। अब तो हेट्रेड, अब तो आप सोच नहीं सकते, पता नहीं शायद हो अभी भी बाहर जो लोग रहते हैं उनमें होता हो, वो नहीं करते हो। पर मैचेस पे क्या होता था, मेरी क्यूरोसिटी है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तब क्या होता था? Rabia, trust me, I was once watching this match। हमारे स्कूल में स्क्रीनिंग होती थी और सारे प्रेसिडेंट्स और सदर आए थे, बड़े बड़े, जैसे दुबई में एक कल्चरल क्लब के इंडियन एसोसिएशन के 1,500-2,000 बंदा बैठा है, 2011 का वर्ल्ड कप, और एक एक चौके पे कम ऑन इंडिया कम ऑन, और बीच में ना मतलब उनको नहीं पता, बीच में एक पाकिस्तान जिंदाबाद पाक सरजमीन भी बैठा और मैं भी ऐसे बैठा होता था, एक हमारी तरफ से चौका लगा, मैंने कहा पाकिस्तान, 1000 पीपल, oh God! कि ये ट्रेटर कौन बैठा है बीच में, पाकिस्तान ने, और उन्होंने मुझे ऐसे देखा और मैंने ऐसे देखा और मैंने कहा ओह आई कांट फाइट 1000 पीपल नाउ। और मैं तब से याद आया, हाँ मैंने कहा ओह शिट, ये तो भावनाएं बह गई। तो वो इस तरह के मोमेंट्स होते थे, तो उन्होंने कहा ये कौन बैठा है, और फिर वो बोला भी गया बाकायदा कि इसको बोलो जरा इजी, ठीक है बड़े बड़े हेड्स बैठे हैं, वो फिर बुरा मानते हैं। खैर पाकिस्तान हार गया वो मैच, उन्होंने मुझे भी मिठाइयाँ खिलाई, वेलकम टू इंडियन हॉस्पिटैलिटी, हैव सम स्वीट्स, मैंने कहा थैंक यू। क्योंकि मुझे लगता है बाकी सब चीजों पे दोस्ती होती है, राइवलरी पे नहीं, क्रिकेट पे ना ना ना, यू कम आउटसाइड, सब भूल जाते हैं दोस्ती वो तो वो बराबर करते हैं और जिताते भी हैं, पाकिस्तानी इंडियन दोनों एक दूसरे। हाँ वो तो होता था, वो that was an everyday thing in our class, but then again I won the election। So grade 12 के बाद क्या पाकिस्तान आ गए थे आप? grade 12 के बाद मैंने एक फेयरवेल था मेरा, उसमें मैंने इसी तरह खड़े होकर एक स्पीच दी, और मैं स्पीच दे रहा था और देते देते सो स्ट्रिक्ट इंग्लिश का हुक्म था हमारे स्कूल में, बिकॉज देयर वर सो मेनी लैंग्वेजेस, तो यू कुड नॉट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। तो मैं ऐसे ही स्पीच दे रहा हूँ और मैं ऐसी तरह बयानबाजी कौम से खिताब कर रहा हूँ बैठ के, और मैं स्कूल से खिताब कर रहा हूँ, एंड गाइस एंड ये एंड दिस वाज प्लेजर फॉर मी एंड यू नो, ये करते करते मैंने बोला एंड परवीन मैम, सब चुप, मैं आज जो भी हूँ मैं सिर्फ आपकी वजह से हूँ। उर्दू में शिफ्ट हो गया इंग्लिश से, प्रिंसिपल ने ऐसे देखा कि दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई हैव द वीडियो, परवीन मैम मैं आज जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। सो गाइस आई केम इनटू द स्कूल इन 2000 and I was admitted to LKGD and Parveen ma'am was my class teacher। मैम आपने मुझे पढ़ना लिखना और पेंसिल पकड़ना सिखाया। So all of this, the credit to whatever I am today and this ability to speak I owe to you। और ये बोल के मैं वापस अपनी फ्लो में चला गया। वो खत्म होता है,
फिर वो एक मच गया टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स के लिए बड़ा वो होता है कि ये कोई एक बच्चा एक्स्ट्रा कौन है। अब के कोई देखने वाला हसद वाला बोलेगा ओवर, लेकिन टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विजडम, दे आर लाइक 16-17 साल का बच्चा किसको ओवर होके दिखा रहा है नेचुरली। तो आई परवीन मैम, शी हैड टीयर्स इन हर आईज। मामा को भी मिली कि मेरा दिल आज फखर, वो इंडियन थी, नॉर्थ इंडियन थी, उर्दू बोलती थी, आधे से ज़्यादा स्कूल मेरा साउथ इंडियन था, दे यूज्ड टू स्पीक इन तमिल एंड मलयालम। मेरा दिल फखर से आज वो हो गया कि मेरे बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट ने मुझे याद रखा, 15 साल पुरानी बात याद रखी, इसने मेरा नाम लिया जब 3000 लोगों में, मेरा दिल। तो उन्होंने और उनके साथी हसीना मैम, उन्होंने आके बोला कि लिसन, आई वांटेड टू बी एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। उन्होंने बोला लिसन, वी हैव एन एडवाइस, बाकी आगे जो आपकी मर्जी है, यू शुड गेट इनटू मीडिया, दैट्स व्हाट यू शुड डू। उससे पहले मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, you know, to be an actor. I always dreamed of, because I used to watch films and TVs के oh yes star बनेंगे, but वो रोड मैप नहीं था to become an actor. वो मैम की बात दिल में रह गई। मैं घर गया, मैंने मामा को बोला, मामा यार एक्टर। मामा कहते की हो गया, छड़ तू किथे केरे पासे टुर गए, की हो गया एक्टर किथे हुन तू बनना है। नहीं मामा बस ये वो, मैंने पाकिस्तान जाना है, बिकॉज मैं बाहर भी जा सकता था पहले।